किस मल्लाह को वन मैन शो है, उनके बाद कौन? तो ये वीआईपी नाम भी है और खुद ये वीआईपी वीवीआईपी हैं भी। जो अमित शाह जी ने इनको हेलीकॉप्टर में घुमाकर इनको पहचान दी, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में यह छेद करते हैं। आज जो टिप्पणी यह कर रहे हैं, हिजरा का बात कर रहे हैं कि क्या किया नहीं किया, ये बताएं ना कि ये कहाँ हिजरा बन के नाच रहे हैं, नचनिया बन के नाच रहे हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आपको बता देते हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के ही मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार जी। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। अच्छा, वीआईपी सुप्रीमो जब से मुकेश सहनी शामिल हुए हैं राजद में, महागठबंधन में बात करें तो तब से उनके तीखे तीखे बयान आ रहे हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि 10 साल से हिजड़े की तरह ताली बजा रहे हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी। संबोधित जिस वर्ड से, जिस शब्द से किया गया है, क्या सोचते हैं उसको लेकर? देखिए, मुकेश सहनी का अपना कोई ज़मीन है नहीं, कोई स्टैंड है नहीं, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। मैं आपके चैनल पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार में अगर सहनी का, मल्लाह समाज का अगर सबसे बड़ा कोई घातक है, सबसे बड़ा कोई हत्यारा है मल्लाह समाज का, तो वो मुकेश सहनी। जब एनडीए में थे, उनको जब मौका मिला तो कितने मल्लाहों को टिकट दिया। आज महागठबंधन के साथ हैं तो कितने मल्लाहों को उन्होंने टिकट दिया। किस मल्लाह को वन मैन शो है, उनके बाद कौन? तो ये वीआईपी नाम भी है और खुद ये वीआईपी वीवीआईपी हैं भी। जो अमित शाह जी ने इनको हेलीकॉप्टर में घुमाकर इनको पहचान दी, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में यह छेद करते हैं। आज जो टिप्पणी यह कर रहे हैं, हिजरा का बात कर रहे हैं कि क्या किया नहीं किया, ये बताएं ना कि ये कहाँ हिजरा बन के नाच रहे हैं, नचनिया बन के नाच रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं। हमने तो 10 वर्षों में, जो बरसों बरस से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने ओबीसी आरक्षण को लटका के रखा था, उसे हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। 27% आरक्षण हम लोगों ने ईबीसी को आरक्षण देने का काम किया। तो ये लोग परजीवी हैं, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, इनका कोई अपना स्टैंड नहीं है, कोई वजूद नहीं है। और रही बात मुकेश सहनी की, तो अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। जब मौका मिलता है तो ये टिकट बेचते हैं, ये पार्टी को बेचते हैं। तो ये कुछ किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं करने वाले हैं, स्वयंभू हैं और बिहार का और भारत के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं। चलिए, बात करते हैं तेजस्वी यादव के भी बयान आते रहते हैं मुद्दे को लेकर कि मोदी के पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ गिने चुने जो बात है उसी को लेकर चलते रहते हैं। क्या आप लोगों के पास इतना कम मुद्दा है कि आप लोग उंगली पर गिनवा देते हैं? पिछले 10 सालों में आप लोगों ने इतने काम किए हैं कि आप लोग मतलब गिने चुने मुद्दे बस? हम आज आदरणीय मोदी जी की गारंटी पर कह रहे हैं कि 400 पार होंगे। तो 400 पार हम इसलिए होंगे, हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि दिन से रात हो जाएंगे। सब विकास के मुद्दे हैं। 2014 के पहले देश में कितना करोड़ सिलेंडर था? 13 करोड़, आज 31 करोड़ है। देश में कितने मेडिकल कॉलेज थे? 387, आज 714 हैं। देश में कितने एयरपोर्ट थे? 74 थे 2014 के पहले, आज 149 हैं। देश में 2014 के पहले 7 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनता था, आज 25 से 35 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनता है। तो हमारे पास विकास है। 500 वर्षों से लटका हुआ मंदिर, हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा सनातन की आस्था का मंदिर, राम मंदिर के आस्था के साथ साथ हम विकास भी करते हैं। आज देश को 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था में लाने के लिए लाए हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था में ले जाने के लिए हम संकल्पित हैं। तो हम विकसित भारत संकल्प की सोच से काम कर रहे हैं। और ये क्या है? ये नवरात्रा में हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाते हैं। ये बिहारियों को, ये सनातनियों को, वो चैत्र नवरात्रा था और छठ का भी समय, चैती छठ का भी समय था। कहते हैं एक दिन पहले भी खाए तो उस दिन भी महल लिया था। तो पिताजी इनके जो है, सो आप देख लीजिए कि दुर्गा पूजा में, सावन में मटन खिलाए राहुल गांधी को, तो चोर दरवाजे से, रास्ते में चोर दरवाजे से सदन में आए तो चले गए। और ये जो नवरात्रा में जो मछली खाकर हिंदू को चिढ़ाने का काम किया है, तो ये चारों खाने चित होने वाले हैं। 74 से हो सकता है कि 5-7 पे ना आ जाए। तो इनका अपने पास कोई वजूद नहीं है। ये अपने मंच पे खड़े होके एनडीए को जिताने की बात करते हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि वो कहीं नहीं टिकने वाले हैं। उन्होंने हार अपनी स्वीकार कर ली।
जनता पर आते हैं, जनता ही बनाती है, जनता ही सर्वोत्तम करती भी है। 3 मार्च का दिन था जब जनविश्वास महारैली यहाँ पर निकाली गई थी, जो भीड़ लगी थी, जो अपार भीड़ लगी थी, क्या उस भीड़ से डर लग रहा है कि हो सकता है कि हमारे पाले से कुछ वोट चला जाए? या फिर अगर बात करें सेंटर की दिल्ली की, तो वहाँ पर भी महागठबंधन की जो रैली थी तो भीड़ तो अपार ही दिखी थी। तो क्या आपको क्या लगता है कि चाहे सेंटर की बात करें या फिर राज्य की बात करें, भीड़ तो महागठबंधन जुटा रही है? देखिए, ये इंडी गठबंधन अली बाबा 40 चोर वाली गठबंधन है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इनके इस बारात में सभी दुल्हा हैं, और बाराती किसी की नहीं लगेगी, सिंदूर कोई नहीं लगा पाएंगे। ये सब सिर्फ घोड़ी पर बैठकर गधा बन के वापस लौटने वाली इन लोगों की स्थिति है। आज देख लीजिए कि राहुल गांधी 30 लाख नौकरी देने की बात करते हैं और तेजस्वी यादव 1 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं। तो पहले आपस में यह तय कर ले कि कौन कितना नौकरी देगा और कौन कितना केवाला लिखवाएगा। अखिलेश यादव 450 रुपया मुआवजा देने मजदूरों की बात करते हैं और राहुल गांधी 400 रुपया देने की बात करते हैं। तो पहले ये आपस में तो तय कर ले। ममता बनर्जी के साथ ये बंगाल में लड़ते भी हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ भी लड़ते हैं। राजस्थान में अपना उम्मीदवार उतारते हैं और उसी उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय को सपोर्ट करते हैं। तो ये बेमेल गठबंधन है। इंडी गठबंधन के लोग चारों खाने चित होने वाले, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये देश को नाश करने के लिए, देश को विनाश करने के लिए 60 वर्षों तक शासन रहा। 60 वर्षों में क्या किया यह भी देश लोग देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की गारंटी में 10 वर्षों में क्या हुआ और आने वाले समय में क्या होगा ये भी देश देख रहा है। एक आखिरी सवाल लेंगे, आपने जो अभी कहा वहां से एक शब्द हमने नोट किया कि सभी दूल्हा हैं, तो आप भी मान चुके हैं ना कि सारे पीएम कैंडिडेट लायक हैं वहां पर? निश्चित तौर पर एक तो बनने वाली है नहीं, अब बनेंगे तो हो सकता है कि अगले साल कोई दूसरा पीएम, दूसरे साल कोई दूसरा पीएम, तीसरे साल कोई दूसरा पीएम, और क्या होगा, हर बार कैबिनेट बदलेगा, हर बार। ऐसे तो होने वाला नहीं है। और देश, भारत की जनता समझदार है, ये अस्थिरता के दौर में नहीं लाने वाली है। और देश मोदी की गारंटी को देख रहा है कि यही वो मोदी हैं जो देश को चांद पे, सूरज पे, विकास पे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है। आज देखिए, आज पाकिस्तान जैसा देश हम पे आंख तरेरता था, आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है। यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है। आज चाइना की हिम्मत नहीं हो रही है। आज देश का जीडीपी 8.4 आंख तरेरता था, आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है। यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है। आज चाइना की हिम्मत नहीं हो रही है। आज देश का जीडीपी 8.4% हो गया। अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस, कहीं उस सबसे कहीं हम ज़्यादा हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि देश आज 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं पे है और बहुत जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था हम देश की बनेंगे। और भारत विश्व बंधु, हम विश्व गुरु नहीं, हम विश्व बंधु बनेंगे। और इसका मोदी जी स्पष्ट इसकी गारंटी देते हैं कि हम अगले 25 वर्षों के कार्य योजना के साथ यह काम कर रहे हैं। चलिए, प्रभात मालाकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने जो भी कुछ इनसे सवाल किया, साफ सुथरा स्पष्ट इन्होंने जवाब दिया। जो भी कुछ इन्होंने कहा विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी साथन के साथ धन्यवाद।